NA-75 डस्का की ज़िमनी इलेक्शन कलअदम करार। तमाम पोलिंग स्टेशन पर 18 मार्च को दोबारा पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि फ्री एंड फेयर माहौल में इलेक्शन का इनेकाद नहीं हो सका। उम्मीदवारों को दिया गया माहौल मुनसिफाना नहीं था। पूरे हल्के में बदअमनी फैलाई गई। फायरिंग के वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक हुए। डस्का के आवाम का हक उनको वापस मिल गया। जाली सादिक अमीन को वोट चोर की सनद जारी। बक्सा चोरी की तस्दीक हो गई। वोट चोर इमरान खान अगवाकार भी निकला। मरियम नवाज का ट्वीट। मोहम्मद जुबैर कहते हैं इमरान खान साजिश करते रंगे हाथों पकड़े गए। कौम को दिखा दिया कि साल 2018 की इलेक्शन में क्या हुआ। नून लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार कहती हैं वोट चोरों का मुकाबला डट कर करूंगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर विफाकी काबीना का हंगामी इजलास जारी। सदारती रेफरेंस पर भी बातचीत। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं तमाम कानूनी ऑप्शंस को देखकर आज ही फैसला करेंगे कि अगला कदम क्या उठाना है। नून लीग छांगा मांगा और धौंस धांधली की सियासत करती है। फिरदौस आशिकावान कहती हैं सियासी यतीम इतना झूठ बोलते हैं कि सच लगने लगे। राजकुमारी ने फुलन देवी का रूप धार लिया है। सिर्फ दोबारा इंतखाब नहीं बल्कि जिम्मेदारों को सजा भी मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारों को निशाने इबरत बना दे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अगर इलेक्शन कमीशन सजा देने में कामयाब हो जाता है तो ये किरदार आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ओपन बैलेट सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल। अदालत उज़्मा ने राय महफूज कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हर पार्टी शफाफ इंतखाबात चाहती है लेकिन बिस्मिल्लाह कोई नहीं करता। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने बिस्मिल्लाह कर दी है। हम अपनी हद से बाहर नहीं जाएंगे। जायज़ हुकूमत को अपना वक्त पूरा करना चाहिए। इस हुकूमत को ज़बरदस्ती बनाया गया। मार्च का और हुकूमत को घर भेजने का फैसला भी हम मिलकर ही करेंगे। बिलावल भुट्टो के जोर आने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा 3 मार्च को सबको पता चलेगा कौन किसके साथ है। मरियम नवाज ने कहा कि अपनी हुदूद में रहना खुद इदारों और जमहूरियत के लिए अच्छा है। ओपन बैलेट के मामले पर जाली हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे। अदालत को इससे दूर रहना चाहिए। बलूचिस्तान सेनेट इलेक्शन में पीटीआई को बड़ा धचका। पीटीआई बलूचिस्तान से नामजद वाहिद उम्मीदवार ज़हूर आगा सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। ज़हूर आगा ने जनरल नशिस्त पर कागजात नामजदगी वापस लेने के लिए दरख्वास्त जमा करा दिए। ज़हूर आगा रिटर्निंग अफसर के सामने खुद भी पेश हुए। कोरोना वबा के 11 माह। तामीराती सनत के 59%, मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में 58%, ट्रांसपोर्ट में 55% लोगों की नौकरियां खत्म हुई। कानकुनी के शोबे से 31% अफराद बेरोजगार हुए। थोक परचून में 44%, सर्विसेज और दीगर शोबों में 27% लोग बेरोजगार हुए। और 1 मार्च से तमाम स्कूल मामूल के मुताबिक खुलेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का ट्वीट। कहा बड़े शहरों में बच्चों को वक्फे से बुलाने की पाबंदी 28 फरवरी को खत्म हो जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।